सीएम मनोहर लाल सरकार की तरफ से लगातार किसानों को प्रगतिशील बनाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का ये प्रयास है कि सभी किसान प्रगति करें और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। किसान वर्तमान में परंपरागत खेती से बागबानी खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। मनोहर सरकार का ये मानना है कि प्रदेश का अन्नदाता यानी कि किसान पूरे तरीके से आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसे लेकर सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से किसानों को बागबानी खेती के लिए सब्सिडी देकर बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि प्रदेश का किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सके। आज हरियाणा में किसान न सिर्फ प्राकृतिक खेती कर रहा है बल्कि उसकी कमाई में भी इजाफा हुआ है। समय को देखते हुए हरियाणा के किसान जागरूक हो रहे हैं और प्राकृतिक सब्जियों और फलों की खेती करने की ओर तेजी के साथ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में न तो किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी होती है और न ही प्राकृतिक खेती करने में। पिछले कई वर्षों से नई नई योजनाएं लागू कर प्रदेश के किसानों के जीवन को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा के किसान अब सामान्य खेती से दूरी बनाते हुए आधुनिक खेती और बागवानी खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों को ये समझ आ चुका है कि सामान्य खेती में मुनाफा कम और लागत ज्यादा आती है, जबकि आधुनिक तरीके से खेती करने में लागत कम हो जाती है और मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। मनोहर लाल की सरकार ने कृषि क्षेत्र में जो विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई हैं, उनसे किसानों को सीधा मुनाफा हो रहा है। इसके अलावा बागवानी और आधुनिक खेती करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। आधुनिक खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर भी सरकार का फोकस है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। हरियाणा के प्रगतिशील किसानों का ये मानना है कि आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर सामान्य फसल से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, जो कि आज धरातल पर दिख भी रहा है। कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर अभी से मोटा मुनाफा कमाना शुरू कर चुके हैं। किसान ये समझ चुके हैं कि मनोहर सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं वो किसानों के हित में है। तो वहीं इसी कड़ी में बात अगर सिरसा की करें तो हरियाणा का सिरसा जिला, जहां किसान धान की बढ़ती लागत, पानी की बढ़ती मांग और पराली जलाने की समस्या से बचने के लिए अब सब्जियों के साथ साथ स्वीट कॉर्न की खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। सिरसा के प्रगतिशील किसान राजेंद्र बताते हैं कि उन्होंने पहली बार स्वीट कॉर्न की खेती की है। इसमें अच्छा मुनाफा होने के साथ साथ पानी की खपत बेहद कम हो जाती है। इसका दाम भी मार्केट में अच्छा मिलता है। और मैंने पहली बार दूसरा स्वीट कॉर्न की खेती की है और इसमें बहुत अच्छा मुनाफा है। पानी की लागत बहुत कम है। पानी की लागत तो बिल्कुल कम है। 10 दिन में एक बार इसको पानी लगता है जी। ठीक है जी। और ये बहुत बढ़िया खेती है। धान की फसल से इसमें बहुत अच्छा मुनाफा है। जो इसका जो प्राइस है, बड़े बड़े शहरों में इसका बहुत अच्छा प्राइस है। और जो सिरसा शहर है, इसमें अभी मार्केटिंग शुरू हुई है और 30 रुपए 35 रुपए इसका रेट है जी अभी। तो देखो जैसे जैसे इसकी मार्केटिंग बढ़ेगी और इसका प्राइस भी ऊपर होता चला जाएगा। और समय समय पर जो अधिकारी हैं वो आते रहते हैं जी और हमें बताते हैं इसको स्प्रे जो करनी है और इसको कैसे इसकी मार्केटिंग करनी है जी। सरकार की तरफ से जो डॉक्टर आते हैं जी, वो समय समय पर बताते हैं कि इसको स्प्रे कौन सी करनी है, कितने दिन में पानी देना है और इसको भी कोई रोग तो नहीं लगा, वो देख कर जाते हैं जी। और इसका अच्छा प्राइस मिले किसान को, जो धान की अपेक्षा किसान का जो झुकाव है इस खेती की तरफ हो और किसान समृद्ध बने। तो धान की खेती आप लगातार करते रहे हैं, धान में एक एकड़ में आपको कितना फायदा मिल जाता है? धान की जो है उस पर खर्चा बहुत आता है जी। धान पर 1 एकड़ में 35,000 रुपए का खर्चा है जी। और इसमें 10 से 15 हजार रुपए का खर्चा है। जो इसका 10 हजार का तो बीज है और दूसरा अलग से है इसकी दवाई वगैरह। तो उसमें पानी की लागत बहुत ज़्यादा है। इसमें 15 दिन में एक पानी देना पड़ता है, उसमें रोज पानी लगाना पड़ता है जी। और इसमें बस यही है, इसकी बहुत अच्छा है उसकी अपेक्षा। पहली बार हमने की है और इसका जो मार्केटिंग करेंगे उसके हिसाब से इसका पता लग जाएगा जी, ये अच्छी है या जो धान है वो अच्छा है। तो दोनों में आप औसतन दोनों में किस में ज्यादा बेनिफिट मानते हम हैं? तो स्वीट कॉर्न में अच्छी औसतन मानते हैं। जो इसका अच्छा प्राइस मिलेगा तो धान की अपेक्षा ये उससे ज्यादा होगी। और ये लाख से 1.5 लाख रुपए तक की हमें है जी, हमें उम्मीद है ये चली जाएगी जी। 1.5 लाख तक चली जाएगी 1 एकड़ में। और जो इसका जो स्वीट कॉर्न है, जो स्वीट कॉर्न बेचकर जो इसका हरा चारा है
इसकी मार्केटिंग भी हो जाती है जी। ये लगभग 40 से 60 हज़ार रुपए का जो इसका हरा चारा है वो बिक जाएगा जी मार्केटिंग में, और 1 लाख से ऊपर जो स्वीट कॉर्न है वो बिकेगी। तो वहीं प्रगतिशील किसान वेद प्रकाश बताते हैं कि स्वीट कॉर्न की खेती में काफी मुनाफा कमाते हैं और धान की फसल के मुकाबले इसमें पानी की खपत बेहद नाममात्र है। साथ ही उन्होंने बताया कि धान की फसल को छोड़कर कुछ नया करने की जब उन्होंने ठानी तो उसके बाद स्वीट कॉर्न की खेती शुरू की। इसमें धान से काफी ज्यादा मुनाफा है। मुनाफा देखो, ये अच्छा मुनाफा है इसमें। जैसे दिल्ली हो गया या बड़े शहर हो गए, उनमें रेट काफ़ी है, अच्छा रेट मिल रहा है। 70 से 80 रुपए किलो भाव मिल रहा है उसका, मैं स्वीट कॉर्न का। और लगभग मान के चलो कि धान और गेहूं से तो डबल मुनाफा हो सकता है जी। 1.5 से 2 एकड़ में किया है जी। देखो, धान जैसे मान के चलो आप, धान 1 एकड़ में 1 लाख का हो गया तो लगभग 2-2.5 लाख रुपए की। किसानों से अपील यही है कि आप धान और गेहूं की फसल छोड़कर अलग खेती में आएं, सब्जियों की खेती करें, स्वीट कॉर्न लगाएं, बागवानी में जाएं तो बेनिफिट अच्छा रहेगा। लागत का ऐसे है जी, मतलब इसमें स्टार्टिंग से जैसे बीज की कीमत काफ़ी है, मतलब 5 से 6 हज़ार रुपये के मतलब प्रति किलो बीज मिलता है, और लगभग 10 से 12 हज़ार रुपया इसको स्टार्टिंग में खर्चा हुआ है जी लगाने में। देखो ऐसे है जी, जैसे अपन धान और गेहूं की खेती करते हैं तो एक मतलब सोच दिल में आई कि अपन ये कुछ अलग करें। जैसे इधर आप देख लो, मतलब सब्जी की खेती की हुई है, गोभी की हुई है, स्वीट कॉर्न है, और किन्नू का बाग भी हमने लगवाया है। देखो, हमने फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग ही की है, मतलब देखो आगे आने वाला रेट ही बताएगा जी कैसे। मार्केटिंग तो ऐसे है जी, मतलब जैसे यहाँ से लेबर तोड़ देगी और लिफ्टिंग होके सिरसा मंडी में बेचेंगे जी इसको। और मुनाफे कैसे है जी, मतलब 30 रुपए किलो के हिसाब से अभी तो मौके पे बिक रही है। मनोहर सरकार का खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर काफी फोकस है। इससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। लाभार्थी किसान आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर सामान्य फसल से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, तो वहीं मनोहर सरकार का प्रयास भी है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए। इसके लिए किसान परंपरागत खेती से बागवानी खेती की तरफ बढ़ने को लेकर बढ़ावा भी दिया जा रहा है। बागवानी विभाग की तरफ से जागरूकता शिविर लगाकर किसानों को बागवानी और आधुनिक खेती के प्रति अवेयर किया जा रहा है। किसानों को बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने को लेकर सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। कृषि क्षेत्र में प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के चलते किसान आज के समय में भारी मुनाफा कमा रहे हैं। एक समय था जब किसान अपने नुकसान को लेकर परेशान रहते थे, तो वहीं आज प्रदेश सरकार के कृषि के क्षेत्र में उठाए गए कदमों के परिणाम से किसान आज खुश है। इन्हीं कदमों का परिणाम किसानों को फायदे के रूप में मिल रहा है। प्रदेश का किसान आज समझ चुका है कि मनोहर सरकार के अथक प्रयासों के चलते किसान लाभ अर्जित करने के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है और अपना जीवन यापन करने का तरीका भी आधुनिक बना रहा है। मनोहर सरकार के प्रयासों का ही ये कारण है कि किसानों की फसलों की पैदावार अब डबल हो गई है और साथ ही कमाई भी डबल हो गई है। यही कारण है कि किसानों के लिए किए गए कामों का असर धरातल पर दिख रहा है। किसानों को परंपरागत खेती से आधुनिक खेती और बागवानी की तरफ बढ़ाने के लिए मनोहर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है। इससे किसान अब नुकसान के डर से मुक्त हो चुका है। किसानों को लाभ सरकार के प्रयासों का मिल रहा है। तो अब सीएम मनोहर लाल का ये मानना है कि प्रदेश का किसान मजबूत बने, सुदृढ़ बने और तरक्की करे। किसान को नुकसान के जंजाल से निकालकर तरक्की के शिखर पर पहुंचाने का बीड़ा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कंधों पर उठाया है। प्रदेश के किसानों को आगे बढ़ाने के जिस लक्ष्य के साथ मनोहर लाल सरकार में आए, उस लक्ष्य की तरफ सरकार तेजी से काम कर रही है। सरकार की योजनाएं किसानों के लिए वर्तमान में वरदान साबित हो रही हैं। सरकार जैसे जैसे किसानों को खुशहाल बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से प्रदेश का किसान भी खुशहाल बनता जा रहा है।